आपका यूट्यूब चैनल nextscience.com में आपका स्वागत है। मैं आज आप सबों को बायो से रिलेटेड जनन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद ज़रूर आएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, बी है अलैंगिक जनन, सी है मुकुलन और डी है वर्धिकाई। तो आप सबको बता दें कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, लैंगिक जनन। देखिए नर एवं मादा जब आपस में मिलते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, नर एवं मादा। तो अब आता है कि तो ये अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिए एकल जीव पादप तथा छोटे जीवों में जो पाया जाता है वो अलैंगिक जनन होता है। ये सब जो जीव पाए जाते हैं यानी कि एकल जीव या पादप हो या उनमें छोटे छोटे सारे जीव हो, सभी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर ऑप्शन सी है, देखिए मुकुलन। देखिए मुकुलन विधि से जो है ना ईस्ट में याद रखिएगा, ईस्ट में जो है मुकुलन विधि से जनन होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो मुकुलन है वो किस प्रकार का जनन है, लैंगिक की अलैंगिक। तो अलैंगिक जनन है। अगला ये वर्धिकायिक, इसको कायिक वर्धन भी कहा जाता है। देखिए ये आलू में होता है, ये कायिक वर्धन जो होता है आलू में होता है और ये भी एक प्रकार अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है। एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है। देखिए ऑप्शन ए आंतरिक निषेचन, ऑप्शन बी बाह्य निषेचन, ऑप्शन सी अलैंगिक जनन और ऑप्शन सी लैंगिक जनन और ऑप्शन डी अलैंगिक जनन। देखिए दो का ऑप्शन हो जाएगा बी, दो का ऑप्शन ये गलत है, अलैंगिक जनन होगा। देखिए मैंने अभी बताया था एकल जनक द्वारा जो संतति होता है वो अलैंगिक जनन में होता है। देखिए आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, देखिए ये निषेचन के दो प्रकार हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ये जो है निषेचन के दो प्रकार हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन में जो है नर एवं मादा आपस में मिलते हैं और एक नए युग्मक का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में या तो केवल एक छोटे जीव ही लेंगे या एक छोटे छोटे जीव या पादप। याद रखिएगा पादप कौन सा जनन करता है, तो अलैंगिक जनन करता है। यानी मैक्सिमम पादप जो है ना वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते। तीसरा क्वेश्चन है एक तोता का जीवन काल जो होता है, जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 140 वर्ष, 2 90 वर्ष, 3 60 वर्ष और डी 15 वर्ष। देखिए जो तोता का जो जीवन अवधि होता है वो 140 वर्ष होता है, यानी कि 3 का ऑप्शन एक सही होगा। देखिए अब 90 वर्ष जो है वो चील जीता है, ये जो 90 वर्ष होता है वो चील जीता है। 60 वर्ष कौन जीता है, तो 60 वर्ष जो है मगरमच्छ और घोड़ा जीता है। और 15 वर्ष जो है वो कौवा जीता है। तो याद रखिएगा जो 15 वर्ष जो है कौवा का जीवन काल कितना होता है, 15 वर्ष। अब अगला चौथा क्वेश्चन है कि धान के युग्मक में, देखिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए युग्मक कहेगा तो क्या करेंगे हम। और चौथा क्वेश्चन है कि धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ध्यान से समझिएगा। देखिए युग्मक और अर्धसूत्री युग्मक की अगर बात करें तो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर युग्मक में बात करें तो ये जोड़ा का बात करता है, और वही अगर अर्धसूत्री की बात करें तो यानी कि 2 गुना का बात करता है, ये 2 गुना का। जैसे कि धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन ए 24,
ऑप्शन बी 12, सी 20 और डी 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धान में 12 होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं। लेकिन अगर इसका अगर गुणसूत्र यानी कि अर्धसूत्री में पूछता तो इसका सही आंसर हो जाता 24। अब देखिए 24 किस में होता है, तो 24 जो है जुग्मक वो आलू में भी होता है। उसके बाद आलू में अर्धसूत्री पूछता तो 48 होता, मक्का में 20 होता है और ये अगर अर्धसूत्री पूछता तो 40 होता। अगला है मक्का में जुग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो अभी बताएं कितना होता है, 20 होता है। मनुष्य के जुग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है। देखिए जुग्मक का पूछा है तो 23 जुड़ा होगा, इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन अगर अर्धसूत्री पूछता तो इसका सही आंसर क्या होता, 46 होता। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। देखिए सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है और मुर्गी भी अंडा ही देती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें कौन द्विगुणित है, इसमें कौन द्विगुणित है। तो देखिए पराग, नर जुग्मक, युग्मनज और अंड। तो देखिए नर जुग्मक भी सिंगल होता है, पराग कण भी सिंगल होते हैं। नर जुग्मक में नर एवं मादा के दोनों जुग्मक यानी कि अंड और शुक्राणु मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका पादप काय अगुणित है। देखिए इसका सही आंसर किसका पादप जो है अगुणित है। तो देखिए इसका ऑप्शन है कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा ब्रायोफाइटस और चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ये जो सभी हैं वो पादप काय अगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला 10वां क्वेश्चन है हम लोग का कि द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। देखिए जोंक, टेपवर्म, स्पंज ये सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ये जो है जोंक है, टेपवर्म है, स्पंज है, ये सभी जो है द्विलिंगी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्न में किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है नीला कुरेंजी, बी सूर्यमुखी, सी बांस और डी बरगद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला कुरेंजी में जो है केवल एक बार फूल खिलते हैं। देखिए बांस जो है अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार जो है पुष्प देता है और बरगद जो है सर्वाधिक वर्षों तक जीने वाला पेड़ है। 12वां क्वेश्चन है मद्र चक्र। देखिए मद्र चक्र को ही ऋतुस्राव भी कहते हैं। तो याद रखिएगा मद्र चक्र का दूसरा नाम ऋतुस्राव है, जो है इस किस में पाया जाता है। तो जितने भी स्तनी होते हैं उसमें ऋतुस्राव होता है। तो गाय, कुत्ता, भेड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी जो है सभी में जो है मद्र चक्र यानी ऋतुस्राव जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। तो अभी बताया तो बंदर में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी पाया जाता है और मनुष्य में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल खिलता है। तो मैंने अभी बताया कि जो बांस है वो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्प देता है। अगला है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए जयपुर, 2 कोलकाता, 3 बिहार और 4 दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। और याद रखिएगा ये जो है एक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी वो वनस्पति विज्ञान में काफ़ी योगदान दिए हैं और इनका जन्म 1904 में हुआ था, 1904 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। तो देखिए अभी बताए थे कि कायिक जनन जो है ना ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 के बी। 17वां क्वेश्चन, लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 ए 2, ऑप्शन सी 3 के 3 और 4 के 4। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन। तो पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन पूर्व में निषेचन के पहले की घटना पढ़नी रहती है, निषेचन कैसे होता है ये दूसरी घटना होती है, और तीसरे निषेचन के बाद कौन कौन से घटनाएं होती है यह तीसरा है। अगला क्वेश्चन,
आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। देखिए अभी मैंने बताया था कि आलू में अगर युग्मक में पूछे तो 24 होता है और अर्धसूत्री में 48 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव जो है वो हो सकते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, दोनों या इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि जीव जो है एकलिंगी जीव भी होते हैं और द्विलिंगी जीव भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्प को हो सकते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी या दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि पुष्प जो है एकलिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को क्या कहते हैं। देखिए जब युग्मक संलयन में जो होता है युग्मक संलयन में क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं, उसको युग्मक संलयन कहते हैं। तो युग्मक संलयन में अगर निषेचन यानी कि संलयन शरीर के अंदर होता है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। 22वां क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये स्पंज में होता है। जेम्यूल्स का निर्माण जो होता है स्पंज में होता है। 23वां क्वेश्चन है द्विखंडन। देखिए द्विखंडन को ही मुकुलन या कलिका भी कहा जाता है। तो इसका सही जो है ये अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम अमीबा में होता है लेकिन जलकुंभी में नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। और देखिए प्रोटिस्टा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है। तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो है वो कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है और यह एक अलैंगिक जनन के प्रकार है। बंगाल का आतंक। देखिए ये सबसे यही क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा वाटर हायसिंथ को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में कौन है। देखिए कायिक प्रवर्धन में यानी कि जो आलू, इसमें आलू आ जाएंगे कायिक प्रवर्धन में। तो कायिक प्रवर्धन में जो है पादपों का उत्पत्ति स्थल जो है पर्व संधि को माना जाता है। किसको माना जाता है? पर्व संधि को। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। निम्न में से एक लिंगी प्राणी है। देखिए तो तेलचट्टा, जोंक, केचुआ, टेपवर्म। तो देखिए जोंक, केचुआ और टेपवर्म ये दोनों द्विलिंगी है, दोनों जो है द्विलिंगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलचट्टा जो है ये द्विलिंगी नहीं बल्कि क्या है, एकलिंगी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन किसके द्वारा होता है। तो अभी क्वेश्चन बताया गया कि ये जो है कोशिका विभाजन से होता है। अमीबा में जो जनन विधि है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए अभी हम बताया गया, अभी था पहले क्वेश्चन ये था कि अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा या कलिका द्वारा या इसी को मुकुलन भी कहते हैं। तो अमीबा नहीं, ये अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। क्लोन शब्द निम्न में से किसे निरूपित करता है। देखिए क्लोन शब्द, तो देखिए ये जो है क्लोन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को, यानी कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन में जो है संतति जो है जनक के समान भी होता है, संतति आकार की दृष्टि से भी समान होता है और संतति आनुवांशिक रूप से एक समान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन आता है क्लोन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को ही क्लोन कहा जाता है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए ये इतना ही।